बनना। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अब मेहमानों की तरफ से सवाल है। अभिज्ञान सर प्लीज। मैं बस एक चीज समझना चाह रहा था, इतिहास का प्रवेश बहुत ज़रूरी है। तो बाबरी मस्जिद, क्योंकि वो इबादत ढांचा था, तो वो तो एक ही है। सबसे पहले तो ये बाबरी मस्जिद कोई भी कहीं भी बना रहा है तो उसकी मर्जी, मेरे हिसाब से तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हुमायूं कबीर हो या कौन से कबीर हो, डजंट मैटर। आप लोग ये हुमायूं कबीर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? देखिए पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? पॉलिटिकल उसको क्यों नेता बना रहे हैं आप? देखिए पॉलिटिकली अगर बोले तो पॉलिटिकली हम हुमायूं कबीर के बारे में 1% भी सोचते नहीं सोच रहे। हमारा लगता नहीं आप लोगों के रिएक्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो ये तो मजाक है ना कि नहीं। कल मैं अपने मोहल्ले में कहूँ मैं बाबरी मस्जिद बना रहा हूँ, तो वो विषय नहीं है। आप बाबरी मस्जिद बनाइए। जैसे आपने बोला ना इतिहास की परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बता दिया था जी कि हुमायूं कबीर की उस मानसिकता से हमें प्रॉब्लम है। वी आर 70%, यू आर 30%। अगर हम चाहे तो आपको काट के भागीरथी में ये बात सही है आपकी। इसलिए क्योंकि वहां पे हिंदू सच में माइनॉरिटी है। और कुछ महीने पहले आपको याद होगा वहां पे शमशेरगंज बोल के एक जगह है, वहां पे दंगा हुआ था। मैं खुद गया था वहां पे कुछ दिन बाद, और जो भयंकर स्थिति मैंने देखा उसका 2-4 सैंपल मैंने लिया है। टूटा हुआ शिवलिंग लाया था मैं। कभी मौका मिले तो ममता बनर्जी को गिफ्ट करूंगा, इसलिए लाया था। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बंगाल में हिंदू पोलराइज नहीं होता है, यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं? आपने कहा 100% नहीं होता है, यानी कि कई हिंदू ऐसे हैं जो टीएमसी को ही वोट करते हैं, ममता बनर्जी को भी पसंद करते हैं। तब तो 3 बार से लगातार उनकी सरकार है। एकदम, मैं तो बोला हूं कि हिंदू वोट को लुभाने के लिए ममता बनर्जी कर रही है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, अपनी सभाओं में देता हूं। ममता बनर्जी ने एक जगन्नाथ मंदिर बना दिया, बोल रहे हैं है वो कागज में जगन्नाथ कल्चरल सेंटर। तो जब मुझे पूछा जाता है मैं बोलता हूं देखो रावण भी जिंदगी में एक बार भगवा पहना था, जब उसको सीता जी का हरण करना था। तो ऐसे कैमोफ्लेज लेके जब ममता बनर्जी जैसे लोग हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें पब्लिक उल्लू बन गया, मूर्ख बन गया, तो सीता हरण होना है। राजेश सर आपका सवाल। मेरा सवाल क्या है कि आपसे ऐसा लग रहा है इलेक्शन जब आने वाला है बंगाल में, तो वहाँ की बेरोज़गारी दूर हो गई है, भुखमरी दूर हो गई है, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरियाँ मिलती हैं, IIT IIM सब हो गया है। इसलिए अब जो है मंदिर मस्जिद वापस आई है, ये नैरेटिव बनना शुरू हुआ है। इसमें आपका हाथ हो या ममता बनर्जी का हाथ हो या हुमायूं कबीर का हाथ हो। आप आइए, बंगाल में आप ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ के दूसरे हिस्से में 1947 से पहले जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, बंगाली भाषा की वजह से एक नया राष्ट्र बना है। उस बंगाली भाषा को आपके नेता अमित मालवीय कहते हैं बांग्लादेशी भाषा है, बंगाली कोई भाषा ही नहीं है। आप ही के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं कि ब्रिटिश एजेंट था। उन्होंने क्षमा भी एक मिनट, मैं पूरा सवाल कीजिए। क्षमा तो अमित मालवीय ने भी मांगी और उन्होंने भी मांगनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से आप दिल्ली का नैरेटिव बंगाल में लादने की कोशिश बीजेपी के कुछ लीडर कर रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो सकते हैं, उनको पता चल गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है FIR करते हैं कांग्रेस के लीडर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अमार सोनार बांग लगा दिया। आप ये बताइए, ये पैरों में कुल्हाड़ी मारने की राजनीति बीजेपी बंगाल में कब तक करेगी? अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने की। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक स्टेट का अलग अलग सेंटिमेंट होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग एक हिस्ट्री होता है, कल्चर होता है। विपक्ष ये कह रहा है कि वंदे मातरम पर जोर इसलिए है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। देखिए, बंगाल में चुनाव है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी जिसे हम ऋषि बंकिम चंद्र बोलते हैं, उन्होंने क्या 150 साल पहले हिसाब करके लिखा था कि बंगाल का चुनाव आएगा तब 150 साल होगा मेरा वंदे मातरम रचना की। हम तो वंदे मातरम की रचना की 150 साल गिरा मना रहे हैं। तो 150 साल होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। आप पहले ये स्पष्ट करिए, हमारे ऑपोजिशन को बोलिए स्पष्ट करने के लिए, वंदे मातरम जिस मंत्र ने, हम मंत्र बोलते हैं इसको, इस मंत्र ने पूरे बंगाल नहीं भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा रूपरेखा चेंज कर दिया था, उसकी रचना की 150 सालगिरह मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? घुसपैठियों को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं,
लेकिन ममता बनर्जी ने तो ताल ठोक कर कह दिया है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी और डिटेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में तो नहीं बनने दूंगी। देखिए, इस पर हमने सिर्फ हम लोग एक ही सवाल पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से। कुछ दिन पहले शायद आपको भी, आपके पास, आपके चैनल ने भी दिखाया कि उत्तर 24 परगना में बशीरहाट बोल के एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ के सांसद तृणमूल कांग्रेस के ही थे। अभी वो देहांत हो गया उनका, शायद इलेक्शन भी होगा आगे आने वाले समय में। वहाँ से बॉर्डर से हज़ारों की संख्या में, एक दिन 200, एक दिन 300 ऐसा करके हज़ारों के ऊपर हो गए होंगे। हर दिन 50 से ज़्यादा लोग बाहर भाग रहे हैं। आपके मीडिया ने दिखाया, पूछा जा रहा था उनको, आप कौन हैं? वो बोल रहे हैं हम बांग्लादेशी नागरिक हैं और हम जा रहे हैं क्योंकि SIR हो रहा है। हमारा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ममता बनर्जी और TMC से पूछ लीजिए, अगर ऐसे बांग्लादेशी जो नहीं भागे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको लेकर क्या प्लानिंग है उनका? क्या करना चाहते हैं वो लोग? कहाँ रखना चाहते हैं? देश ऐसी होनी चाहिए क्या? गरीब है, काम करने के, कुछ हमारे वामपंथी बंधु बोलते हैं गरीब है तो उसको आने दो। तो गरीब है, आपका रूम खोल दो। हमारे पास बहुत गरीब है, हम भेजने के लिए तैयार है। आपका घर का दरवाजा खोल दो, सारे गरीब को आपके घर में बैठाएंगे। तब तो आपको सूट नहीं करेगा, तब आप उसको निकालेंगे अपने घर। अच्छा, डेवलपमेंट की बात आपने कहा कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि मनरेगा की नई शर्तें थोपकर बंगाल पर दरअसल केंद्र और बीजेपी बंगाल का अपमान कर रही है, हमें आपके दया की भीख की जरूरत नहीं है। और उन्होंने सरेआम वो पत्र भी फाड़ दिया सार्वजनिक मंच पर। देखिए, फाड़ना तो उनका बहुत पुराना आदत है, लोकसभा में भी 2005 में फाड़ी थी। तो जिसको फाड़ना आदत है वो सब कुछ फाड़ेगा। पश्चिम बंगाल ही फाड़ दिए, कागज फाड़ के क्या करेगी? अब ऐसा हो सकता है आपके इलेक्शन में कहा जा रहा है बीजेपी इज डूइंग वेल, लेकिन आपको ये देखना चाहिए जो वहाँ कम्युनलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उसके लिए यू हैव टू टेक एक्शन। देखिए, तो CBI की इंक्वायरी चल रही है, अरे ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं हुआ। लगभग नहीं, एक बहाना इंक्वायरी चल रही है, कितने साल हो गए? नहीं, अभी 400 लोग, आपको शायद जस्टिस मिलना चाहिए जो मारे। नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, 400 लोग कम से कम अरेस्टेड हुए थे इस पोस्ट पोल वायलेंस में। लेकिन TMC का जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है, मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेंथ TMC पार्टी के पास नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन TMC की पार्टी का काम करता है, वहाँ पे पुलिस अपराधियों को बचाता है। शुक्र अदा करता हूँ, मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ भारतीय मुस्लिम हूँ। लेकिन अभी आपने एक जिक्र करा था, हुमायूं कबीर को आपने कोट किया था कि हम 70% है, तो यहाँ पर हिंदू भाइयों को काट काट के भगीरथ नदी में फेंक दिया जाएगा। अभी आपने ऐसा बोला, तो उसमें आप लोगों ने क्या स्टैंड लिया, कानूनी क्या कार्रवाई करी? FIR हुआ है, FIR किए हम लोगों ने। हम तो कानून के साथ ही जा सकते हैं। हमारी सरकार रहती तो क्या क्या करते हो तो देख ही लेते हैं, आप चिंता मत करिए। वो हमारी सरकार जब बनेगी, ऐसे लोग जो ऐसे बयानबाजी करेंगे, इस बयानबाजी के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए, शटे शट्टांग जिसे बोला जाता है, उस तरीके से ही एक्शन होगा। बंगाल पर आता हूं। शाहजहां शेख के मामले में हमने देखा कि गवाह कुचले जा रहे हैं, क्या गवाहों को हटाया जा रहा है क्या? देखिए, एक एक्सीडेंट हुआ है, जो मेन गवाह था, उसके परिवार के, उसके ड्राइवर और उनके बच्चे के भी मौत की खबर आई है, भोला घोष। हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि शाहजहां शेख जो है, और ये सारे जो ऐसे ताकत है ना, ये सारे ताकत देखिए CPM के समय CPM करता था, ममता बनर्जी आ गई, ममता बनर्जी की पार्टी में आ गई, ये ऐसे ताकत है। और इसने महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं को बाध्य किया तृणमूल नेताओं के साथ सोने के लिए, इज्जत लिया उनका। तो ऐसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसके पीछे सरकार खड़ी हुई है, इसलिए ये बार बार बच रहा है, इतने सालों से बचा हुआ है। लेकिन हम लोग इसके पीछे अभी भी CBI की गिरफ्त में है और मुझे विश्वास है कि इसको अंत तक हम ले जाएंगे और इन्होंने जो पाप किया है उस पाप की सजा इनको दिला के रहेंगे। अच्छा, 2021 में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, 3 से 77 पहुंच गई, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा खैला होबे और खैला होए गए छे। तो इस बार 2026 में क्या आपकी प्लानिंग है, क्या टारगेट सेट किया है बीजेपी ने अपने लिए कि सरकार बनाएंगे या फिर 77 से 100 तक जाएंगे, क्या टारगेट है? देखिए, बीजेपी का टारगेट तो फिक्स है कि हमें सरकार बनाना है, ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देखिए, हम 3 से 77 गए हैं, ये भी थोड़ा समझिए। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में आप एक बार में 3 से 200 नहीं पहुंच सकते।
माइन्यूटली देखें, डिफरेंस बहुत कम है, अचीवेबल है और हम करके रहेंगे। इस बार पूरी तरीके से जिस पूरा जोर लगा के लड़ेंगे। मतलब 2026 में बीजेपी की सरकार बंगाल बन रही है। बीजेपी की सरकार बंगाल में बनना जरूरी है, देश के लिए बनना जरूरी है। मैंने इकोनॉमिक्स की बात की कि बंगाल की इकोनॉमिक्स कहां पहुंच गई, फाइनेंशियल तो स्टेट। चेहरा कौन होगा बंगाल में? सुकांता दा होंगे चेहरा तो मोदी जी है, या शुभेंदु अधिकारी होंगे, दिलीप घोष होंगे, कौन होंगे? चेहरा मोदी जी है, कमल है, हम और उसके पीछे हम सारे सैनिक हैं। अब समय आ गया है सर, अब आपके फैसले का, जज साहब के फैसले का। आज के समस्त विवादित विषयों पर आप सबके विचारों को, तर्कों को और तथ्यों को सुना गया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत की सभ्यता व संस्कृति की अभिव्यक्ति, विचार व विकास की बाबत की जाने वाली समस्त गतिविधियां संविधान में उल्लिखित प्राविधानों, कानूनों से ही संचालित होती हैं। राजनीतिक गतिविधियां इसकी अपवाद नहीं हो सकती। मिस्टर मजमूदार ने उक्त समस्त ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचारों को बड़ी स्पष्टता व सटीक ढंग से रखा है, जो सराहनीय है। समस्त राजनीतिक गतिविधियां देश की सभ्यता, संस्कृति को मजबूत करने वाली ही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी कचहरी के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज जी कचहरी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और सवालों के साथ, कुछ और नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।